बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमदिहा राइटिंग स्किल्स। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, हम लोग प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उनमें डिस्कस कर रहे थे ना सिर्फ खुशखती के हवाले से राइटिंग की प्रैक्टिस, बल्कि जो राइटिंग के कुछ असूल होते हैं, ग्रामेटिकली लफ्ज़ को कैसे लिखा जाता है। तकरीबन हमने तफसील के साथ पहले शोशों की महारत हासिल की। अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी तमाम वीडियोस देखें और तरतीब से स्टेप बाय स्टेप वीडियो 1 से आप देखना शुरू करें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से जितने भी ये ग्रामेटिकली रूल्स हमने डिस्कस किए हैं इनकी समझ आ सके। व्यूअर्स, आज जो हमने प्रैक्टिस करनी है, आज हमारे जो हरूफ हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस करनी है कि अल्फाज में इन्हें कैसे लिखा जाता है, इनकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखी जाती है, वो है हमारे हरूफ मेन, फ़े और काफ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी फ़े और काफ को किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में लिखते हैं और किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लिखते हैं तो आपने हमेशा इनको दो तरीके से लिखा हुआ देखा होगा। यानी फ़े और काफ की एक जो फॉर्म होती है वो होती है बग़ैर फिल किए हुए, यानी इस तरीके से आपने फ़े और काफ को अल्फाज में लिखा हुआ देखा होगा। और दूसरी जो आपने फॉर्म देखी होगी फ़े और काफ की, उसमें आपने देखा होगा कि फ़े और काफ जो होते हैं वो ऐसे फिल किए हुए होते हैं, यानी ऊपर से भरे हुए होते हैं, उनमें खाली जगह नहीं होती। तो व्यूअर्स, इनके पीछे भी एक ख़ास टेक्निकलिटी है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी लफ्ज़ किसी को भी फ़े को भर दें और किसी को भी छोड़ दें ऐसे खाली, बल्कि इसके पीछे भी एक ख़ास महारत है कि किन ख़ास अल्फाज में फ़े और काफ को फिल करके लिखा जाता है और कौन से ऐसे ख़ास अल्फाज हैं जिनमें फ़े और काफ को ऐसे खाली लिखा जाता है। तो ये दो किस्म के फ़े और काफ होते हैं जिनका हम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, चलें हम अपने इन ग्रामेटिकल रूल्स को जो फ़े और काफ को लेके हमारी उर्दू राइटिंग में, राइटिंग स्किल्स में बनाए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से इन जो भी रूल्स को हम डिस्कस करें यहाँ पे उनकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने करना क्या है, बहुत ही आसान सा इसका नुस्खा है एक, कि आपने बस जब भी फ़े और काफ किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आए या सेंटर में आए या लास्ट पे इस्तेमाल हो रहा हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि फ़े और काफ का जो ऊपर वाला कोना है, यानी यहाँ पे फ़े और काफ से जो पहले जो हर्फ आ रहा है, अगर तो वो हर्फ जो है वो फ़े और काफ के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे फ़े और काफ से पहले फॉर एग्जांपल मीम जुड़ी हुई है, बे जुड़ी हुई है, ते जुड़ी हुई, कोई भी हरूफ तहजी का हर्फ अगर फ़े और काफ के साथ जुड़ा हुआ है, यानी उनके बाद फ़े और काफ अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने इसे खाली लिखना होता है। यानी अगर हमारे यहाँ पे फ़े और काफ के साथ कोई और हरूफ तहजी का हर्फ जुड़ा हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, इसे खाली लिखेंगे। लेकिन अगर हरूफ तहजी के लफ्ज़ हम लिख रहे हैं और हरूफ तहजी का कोई भी लफ्ज़ फ़े और काफ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यानी अगर ये लफ्ज़ फ़े और काफ किसी वीडियो के किसी लफ्ज़ के सेंटर में भी अगर यूज़ हो रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको खाली नहीं लिखना, हमने इसे भर के लिखना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको कुछ अल्फाज लिख के बताती हूँ ताकि आप लोगों को फिर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आखिर वो क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ लिखने लगी हूँ व्यूअर्स, यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ मकाम। आप देखें कि यहाँ पे मैं मकाम लिखने लगी हूँ तो मकाम में मीम से जो है वो इसका लफ्ज़ का आगाज़ हुआ है, शुरू हुआ है, और काफ से पहले मीम इसके साथ बाकायदा तौर पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने काफ को खाली लिखा। अब उर्दू ग्रामर के हिसाब से मैं काफ को फिल नहीं कर सकती, ठीक है, यानी आपकी खुद की मर्जी नहीं है कि आप इसको चाहें तो आप इसे खाली कर दें, आप इसे चाहें तो आप इसे फिल कर दें, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं अब इस बात की पाबंद हूँ कि मैंने ये काफ को खाली ही लिखना है। क्यों खाली लिखना है? क्योंकि इसके साथ मीम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है बस। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ की प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ साबका। अब आप देखें कि साबका में जो बे है वो जुड़ी हुई है काफ के साथ, यानी बे काफ के साथ जुड़ी हुई है, काफ से पहले बे आ रही है। हरूफ तहजी का हर्फ कोई भी हो, अगर तो वो बे हो, ते हो, कोई भी हो, मीम हो, नून हो, कोई भी अगर हरूफ तहजी का
जो हर्फ है वो अगर इस लफ्ज़ में किसी भी लफ्ज़ में काफ के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो बस उसे खाली ही लिखना है, बस आपने ये याद रखना है। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसमें हम फ़े को देखते हैं कि फ़े की किस तरीके से हमने अल्फाज में महारत करनी है। अब देखें जैसे कि फ़े के लिए भी सेम ही रूल है, यानी फ़े से पहले भी अगर कोई हरूफ तहजी का हर्फ उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसे भी हमने हमेशा खाली ही लिखना होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ सिफ्त। अब देखिए स्वाद मैंने आधे कट के साथ यानी बारीक कोने के साथ इतना लिखा और यहाँ से पूरा कोना लगाया। आप देखा करें कि मैं लफ्ज़ को कैसे लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को इन टेक्निकलिटीज़ की भी समझ आए। ये देखें यहाँ से आधे कट के साथ इतना मैंने आधे कट से लिखा है और यहाँ पे मैंने पूरा कट यूज़ किया, ठीक है। अब स्वाद के साथ मैंने क्या किया है, मैंने इसके साथ चूँकि फ़े जोड़नी है तो मैंने फ़े को खाली लिखना है, मैं इसे फिल करके नहीं लिख सकती, ठीक है। याद रखें कि मैं फ़े को खुद से फिल करके नहीं लिख सकती और वजह क्या है उसकी, क्योंकि स्वाद इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर तो फ़े से पहले कोई और हर्फ ना जुड़ा हुआ होता तो मैं क्या करना था, मैंने इसे पूरा भर के लिखना था, ठीक है। तो ये इसका टैक्ट होता है। इसी तरीके से एक और वर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ सफ़ेद, ठीक है। तो ये देखें मैंने फ़े को चूँकि सीन के बाद आ रही है, सीन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो फ़े को मैंने खाली लिखा है, मैंने इसे भर के नहीं लिखा। और दूसरा ये इसमें इस बात का ख्याल रखा है मैंने, क्योंकि ये के बाद दाल आ रही है तो कोई भी लफ्ज़ जो दाल से पहले जो भी हर्फ आ रहा हो उसका पेंदा जो होता है यानी जो बेस होती है वो दाल के हम बराबर करते हैं, तो मैंने ये को इतना डीप कर दिया। शोशा हालांकि मैंने छोटा लगाया था ये का, लेकिन उससे बाद में इतना डीप करना है कि वो दाल की बेस के बराबर बन जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ रही होगी। अब कुछ ऐसे अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं जिनमें फ़े और काफ को हमने फिल करके लिखना है। जैसा कि यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ लिखने लगी हूँ फ़र्द। अब आप देखें कि फ़र्द में फ़े से पहले कोई हर्फ इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ था तो मैंने क्या किया, फ़े को पूरा मुकम्मल तौर पे फिल करके लिखा है। क्यों फिल करके लिखा है, क्योंकि हरूफ तहजी का कोई भी हर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से एक काफ वाले लफ्ज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखें मैं यहाँ पे लिखती हूँ कदम। आप देखें कदम में काफ जो है वो भी इसी तरीके से फ़े की तरह ही खाली है, यानी इससे पहले कोई हर्फ इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो मैंने उसे भी बिल्कुल इसी तरीके से भर के लिखा है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। व्यूअर्स अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और बात डिस्कस करना ज़रूरी है, इसे भी गौर से समझ लें। ज़रूरी नहीं है कि फ़े और काफ अगर शुरू में आए तभी उन्हें भर के लिखना है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कुछ लफ्ज़ों में फ़े और काफ सेंटर में आ रहे होते हैं लफ्ज़ के, तब भी उन्हें हम भर के लिखते हैं। वजह क्या होती है कि लफ्ज़ के सेंटर में आने के बावजूद उनके साथ कोई हर्फ नहीं जुड़ा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ बाकी। अब देखिए मैं बाकी लिखने लगी हूँ, बाकी अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे काफ जो है वो लफ्ज़ के सेंटर में आ रहा है, लफ्ज़ के शुरू में तो नहीं आ रहा, यानी काफ लफ्ज़ के शुरू में तो नहीं आया, लेकिन मैंने इसे भर के लिखा है। वजह क्या है कि काफ से पहले जो अलीफ इस्तेमाल हुआ है इस लफ्ज़ में वो काफ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमने बस ये देखना है कि इसके यहाँ पे सिरे के साथ अगर कोई हर्फ जुड़ा हुआ है तो हमने इसे खाली लिखना है, अदरवाइज़ हमने इसे फिल करके लिखना है। अब मैं एक ऐसा लफ्ज़ लिखने लगी हूँ जिसमें काफ भी इस्तेमाल हो रही है और फ़े भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ वक्फ़ा। अब देखें वाव के बाद काफ आया है, काफ शुरू में तो नहीं आया लफ्ज़ के, लेकिन चूंकि वाव इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो मैंने काफ को फुल मुकम्मल पूरे कट के साथ भर के लिखा है। जबकि मैंने इसके साथ जो फ़े लिखना है वो मैंने भर के नहीं लिखना, वो मैंने आधा लिखना है इस तरीके से खाली करके। उसकी वजह क्या है, क्योंकि फ़े के साथ काफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फ़े से पहले काफ जुड़ा हुआ था इसलिए फ़े को खाली लिखा है, जबकि काफ से पहले वाव उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था तो काफ को मैंने फिल करके लिखा है। तो व्यूअर्स आपने बस ये याद रखने हैं रूल्स कि जब भी कभी फ़े और काफ को किसी लफ्ज़ में इस्तेमाल करना पड़े तो आपने देखना है कि अगर इनके सिरे पे यानी यहाँ पे कोई भी और हर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हमने इसे खाली ही लिखना है, यानी इसे भर के नहीं लिख सकते। और अगर इनके साथ कोई हर्फ जुड़ा हुआ नहीं है, फिर जगह चाहे इनकी लफ्ज़ में कोई भी हो, शुरू पे आ रहा हो फ़े या काफ या सेंटर में आ रहा हो
या लास्ट पे आ रहा हो, ये मैटर नहीं करता, आपने इसे हमेशा भर के ही लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो समझ आई होगी और आपने इससे मज़ीद इस्तेफादा भी हासिल किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल होती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को जो है वो उस पर बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे एक बहुत अच्छी और मज़ीद वीडियो के साथ जिसमें आपका मज़ीद मालूमात में इजाफा हो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।